Good morning, students. Today I teach you a lesson. The title of the lesson is A Hero. Hero means not the filmy star that we generally understand, that when we listen the word hero, that means the different pictures of the Hindi films that come in our mind, such and such, they are our heroes, but not. A hero means that a person who takes risk in his or her life. They are the heroes. In our country, in the time of the struggle, Indian movement, there were so many heroes. We can't count them. Innumerable heroes. They were struggling, they were leading so many movements against the British government. They are the real heroes. Okay, students, in this story that is written by R.K. Narayan, who was the best known writer, fictional stories, the Malgudi Day, his famous book, and you have seen in the serial also in your television so many years before. That was a serial on Malgudi Day. ओके चिल्ड्रेन, आप आर के नारायण का नाम जरूर सुने होंगे इंग्लिश लिटरेचर में, इंडियन राइटर में। जैसे कि हम लोग रस्किन बॉन्ड के बारे में जानते हैं, इस तरह से आर के नारायण बहुत फेमस राइटर है, इंडियन राइटर। एंड ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन राइटर, and he was from the South Indian town that was Malgudi. Okay, students, and his famous character is Swami, a 9 years old boy, and his story, and somewhere it is very humorous and interesting. इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से डर के आगे जीत है। हम कोई काम करने से पहले अगर डर जाते हैं तो सभी सही लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। स्वामी के फादर चाहते हैं उनका लड़का एक करेजियस बॉय बने, ब्रेव हो, साहसी हो, एक रियल हीरो हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा हमेशा अपना दादी के साथ, ग्रैनी के साथ सोना चाहता है, इतना डरता है। इवन दैट ही कुडंट स्लीप अलोन विदाउट हिज ग्रैनी, and his father wanted always to make him a brave boy. यही इस कहानी का बेस है, थीम है। Now let's start the story. Once, that is, Swami was sitting, you can see in the picture on your screen, mobile screen. Swami's father, he was reading a newspaper and he pointed Swami. Swami को बताते हैं, Swami, listen to this news is to hand of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. स्वामी को बताते हैं, देखो स्वामी, तुम इतना डरते हो, जानते हो गांव का एक लड़का लैड
गांव का एक लड़का वह जंगल में जब आ रहा था, एक बाघ के साथ लड़ाई किया, टाइगर के साथ फेस टू फेस फाइट किया है। स्वामी इस बात को सुनकर मजाक समझता है, हंसता है। वो कभी भी ऐसा विश्वास ही नहीं करता है ऐसा कभी हो सकता है। अपना फादर का बात इस तरह से, वो रिमार्क्स इस तरह से कमेंट करता है। स्वामी सेड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। मुझे लगता है वो लड़का नहीं होगा। नॉट एट ऑल, ही वॉज ए बॉय। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर? कैसे एक बच्चा एक बाघ के साथ लड़ाई कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। Swami's father sneered and said, You think you are wiser than the newspaper? मुझे लगता है न्यूज़पेपर वालों से भी तुम ज़्यादा तेज हो गए हो। A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. एक आदमी कायर भी बन सकता है जो कुछ नहीं कर सकता है। एक चींटी को भी मार नहीं सकता है अगर वो डरपोक हो तो, कवर्ड हो तो। इफ ही इज कवर्ड, बट इफ ए पर्सन इज फेयरलेस, निडर हो, साहस हो, तो हाथी को भी मार सकता है। हाथी की तरह वो स्ट्रेंथ रख सकता है। बताते हैं। लेकिन स्वामी का इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन बात बात में कहते हैं, लिव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस रूम। स्वामीज फादर, बात बात में स्वामी के फादर कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो तो एक रात मेरा ऑफिस रूम में सो के दिखाओ। स्वामी इस बात पर चुप हो जाता है। लेकिन अचानक वो कहता है, ही मम्बल्ड वीकली यस एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट। मुंह से उसका यस, हाँ मैं सो सकता हूँ, क्यों नहीं, ये बोलकर फिर बात को पलट देता है। बहुत सारा बात ले आना के लिए कोशिश करता है ताकि उस बात पर उसके फादर कोई ध्यान नहीं दे। आफ्टर दैट हिज फादर कट इन, यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर। अच्छा ठीक है, आज तो तुमको अकेले सोना ही पड़ेगा। स्वामी रियलाइज्ड दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। स्वामी बेचारा समझता है और सोच लेता है, अब तो मैं बोल के फंस गया, अब मेरा फादर मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा कंट्रोल के बाहर बात जा रहा है, आज तो मुझे अकेले सोना ही पड़ेगा लगता है। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मंथ में मैं अकेले सो लूँगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, आज ही तुम्हें सोना पड़ेगा। इस तरह से बात आगे की ओर बढ़ता है और स्वामीज फादर नाउ बिकेम रिजिड, रिजिड हो जाते हैं। उनको मन में आता है, नहीं, यही अपॉर्चुनिटी है, यही चांस है स्वामी का डर को हटाने का। क्योंकि इस तरह से ग्रैनी के साथ सोना, धीरे धीरे वो बच्चा जब बड़ा होगा तब एक कावर्ड बनेगा, कायर बनेगा, उसमें साहस नहीं रहेगा अकेले सोने का, अकेले कोई काम करने का। स्वामी का फादर हमेशा चाहते थे स्वामी एक ब्रेव, एक रियल हीरो बने। फादर सेड, नो नो, आई डोंट मीन यू। इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सेड एंड टर्न्ड अवे। ठीक इसी समय में स्वामी का मदर आती है। हिज मदर वॉज क्वाइट काइंड एनफ, बहुत दयालु है
और वो चाहती है नहीं नहीं, इतना छोटा बच्चा अकेले कैसे सो सकता है। इस बात पर स्वामी's father became angry एंड उनके मन में लगता है इस तरह से स्वामी के प्रति काइंड हार्ट रखने से स्वामी का अच्छाई नहीं होगा, ही विल बी स्पॉइल्ड। ओके, आफ्टर दैट स्वामी इस बात का अंदाज़ा उसे होता है कि आज रात में मुझे अकेले सोने के लिए कहा जाएगा, फोर्स किया जाएगा, पहले से ही जाके सो जाता है। स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, अपना चेहरा को ढक लेता है ताकि उसे कोई खोज ना पाए। लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम। स्वामी गेट अप, सेड, he looked like an apparition in the Swami darkness of the passage। स्वामी को डांटते हुए एक घोस्ट की तरह, एपरिएशन, जोर से धमकाते हुए स्वामी को उठने के लिए कहता है, गेट अप स्वामी। ग्रैनी दादी कहती है, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, क्यों इसे डिस्टर्ब कर रहे हो, सोने दो बेचारा को। लेकिन स्वामी's father was rigid and told and said, come with me। Swami looked at his granny, hesitated for a moment and followed his father into the office room। बेचारा के लिए करने के लिए कुछ नहीं रहा और स्वामी अपना फादर के पीछे पीछे ऑफिस रूम की ओर चले। See that. After that, let me sleep in the hall, father, Swami pleaded। Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books। आपका मोटे मोटे बुक के अंदर स्कॉर्पियन होगा, बिच्छू होगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऑफिस रूम छोड़ के बाकी दूसरा जगह में सोने दीजिए। बेचारा का डर लगने लगा। फादर कहते हैं, देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लिप ऑन द बेंच इफ यू लाइक। अगर तुम्हें इतना डर है तुम बेंच पर सो जाओ। इस तरह से स्वामी को फोर्स किया जाता है और रात में उस डार्क रूम में इवन दैट उसको लैंप भी जलाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। आफ्टर दैट यू सी, दैट इज ए वेरी फनी स्टोरी हियर। स्वामी का तो नींद नहीं आने लगा। जैसे ही रात आगे की ओर बढ़ने लगा, एट द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, हिज हार्ट बीट फास्टर। इसका हार्ट बीट बढ़ने लगा, दिल बहुत तेज धड़कने लगा। अलग अलग तरह का डरवाना सपना देखने लगा। जितना किताब में पढ़े थे, बनियान ट्री में एक घोस्ट है, विभिन्न तरह के डेविल्स, ये सभी चीज़ उनके दिमाग में आने लगा। बेचारा सो नहीं पा रहा था। ही वॉज फेंट विथ फियर, डर में बेहोश हो जा रहे थे। ठीक उसी समय में ए रे लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट स्टेड इन द कस्ट शैडो ऑन द वॉल। दीवार में एक छायाकार का एक शैडो दिखाई देने लगा। ये विभिन्न तरह का चीज़ उनका दिमाग में आ रहा है और डर रहा है। जैसे कि हम नाइट मेयर देखते हैं, दुस्सपन जिसको कहते हैं, ड्रीम का ऑपोजिट है नाइट मेयर, दुस्सपना, मतलब जो सपना बहुत खराब हो, ऐसा सपना दिखने लगा। टिकिंग ऑफ द क्लॉक, जैसे कि आप रात में देखोगे जब कहीं से कोई आवाज़ नहीं हो, टिक 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 करके जब घड़ी की आवाज़ सुनाई देता है, एक सुपर नेचुरल एटमोसफियर क्रिएट होता है। रसल ऑफ द ट्रीज, स्नोरिंग साउंड, ये सभी एक ऐसे सुपर नेचुरल एटमोसफियर क्रिएट किया है। स्वामी सोचता है, ना जाने क्या आ जाएगा और मुझे लेकर एक घोस्ट नेपाल चला जाएगा। ऐसे ही विभिन्न तरह का सपना वो देख रहा था।
एक सपना देख रहा था। ए टाइगर वॉज चेजिंग हिम, हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड। देख रहा था दूर से एक बाघ, क्योंकि बाघ के बारे में कहानी में सुना था, एक बच्चा के साथ टाइगर का फाइट न्यूज़पेपर में, सपनों में भी वही आने लगा और वो टाइगर ग्राउंड पर स्क्रैच करने लगा। जैसे आप देखे होंगे कोई भी चैनल में, डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफिक चैनल में देखे होंगे, बाघ सबसे पहले ज़मीन पर स्क्रैच करता है। ऐसा ही स्क्रैचिंग साउंड सुनाई देने लगा, स्क्रैच कर रहा है और एंड द टाइगर वॉज चेजिंग स्वामी, और स्वामी जोर जोर से चिल्ला रहा है। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर। विथ ए डिस्परेट एफर्ट ही ओपनड हिज आइज। बहुत बहुत डरते हुए आँख को खोलता है। ये पुट हिज हैंड एंड सोचता है सामने ग्रैनी ग्रैनी होगी जरूर, ऐसे सोच लेता है मन में, जे ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, एज वॉज हिज हैबिट, बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ बेंच। लेकिन सामने सामने में, उनके सामने में कुछ भी नहीं मिलता है। बेंच का लेग, लेग ऑफ द बेंच कुछ हाथ से छू लेता है। सोच लेता है कि यही कोई होगा, जरूर मुझे कोई सहारा मिला है। कहता है ना, डूबते हुए लोगों को तिनका के सहारा। ऐसा ही बेंच का पैर को पकड़ के जोर से पकड़ लेता है। He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. अंधेरा में देखता है। He lay gazing at in horror. His end had come. He realized that the devil would presently pull him out of and tear him. और मन में सोचता है जी कोई सामने विराट कोई डेविल आ गया हो और वो उसे पकड़ के ले जा रहा है और टेयर हिम, पकड़ के अलग अलग कर दे रहा है। एंड सो वाई शुड ही वेट, अब क्या करेगा? और उस बेंच का पैर को पकड़ लेता है और जोर से लगता है दांत से वो काट देता है, ताकि वो कोई जीव हो, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये सभी नाइटमेयर में देखता हुआ चीज़ को वो प्रैक्टिकली सोच लेता है कि मुझे कोई दाना उठा के ले जा रहा है, कोई डेविल आ गया, अब मैं क्या करूँगा? अब एक ही मेरे पास हथियार है, मॉर्टल वेपन, एक ही अस्त्र है, एक ही वही है, दांत से जोर से काट देता है। अयो, समथिंग हैज बिटन मी। एक जोर आवाज, ऐसा जोर से चिल्लाते हुए कोई चिल्लाया। अयो, went forth and agonized, दर्द में कोई जोर से चीखता है। Thundering cry and was followed by heavy trembling and falling amidst furniture. चारों तरफ से एक फर्नीचर गिरने का ऐसे ही आवाज सुनाई देता है। लगता है एक बैग कुछ हो गया हो उस रूम में। प्रैक्टिकली क्या हुआ? स्वामी डर के मारे उस बेंच का पैर को पकड़ लिया था। एक्चुअली उसी समय में उस ऑफिस रूम में एक बर्गलर, एक चोर छुपे हुए थे, आए हुए थे। उस डार्क नाइट के कारण चोर को भी पता नहीं था इस रूम में ऑलरेडी कोई है। स्वामी अनजाने में ही सही उसका पैर को पकड़ लिया और दांत से काट दिया, जोर से चिल्लाया, और and the burglar was arrested. Next day, when Swami came to the school, his classmates made him a hero. स्वामी को सभी ने हीरो बना दिया। सब थपथपाने लगा। The headmaster said he was a true scout. वाह, क्या बात है! ऐसा ही पुलिस इंस्पेक्टर तक उनका तारीफ करने लगी। See in the picture. And the police inspector said, "Why don't you join the police when you are grown up?" बेचारा तो जिंदगी में सोचता था
in his mind to be an engine driver, a railway guard, or a bus conductor later in life. स्वामी बेचारा यही जिंदगी में समझता था कि मुझसे तो कुछ होगा नहीं, या तो मैं इंजन का ड्राइवर बनूंगा, रेलवे का गार्ड बनूंगा, या तो बस कंडक्टर, लेकिन ये तो मुझे हीरो बना दिया. रियली वाज ही हीरो? वी थिंक अबाउट. और सभी ने काफ़ी तारीफ किया. और दैट इज़ द वेरी ह्यूमरस पार्ट ऑफ द स्टोरी. In that night, again when his father asked, "Where is the boy?" "He is asleep, already asleep." "Where is he sleeping?" "In his usual place," mother said casually. "He went to bed at 7:30." बेचारा 7:30 ही सो गया, और वही जगह में जहाँ रोज सोता था ग्रानी के साथ. मतलब आप कहानी को समझ रहे होंगे. मतलब स्वामी में कोई चेंजिंग नहीं आया. स्वामी अपना डर को हटा नहीं सका, और वह फिर से एज यूजुअल अपना हैबिट के अनुसार अपना ग्रैनी के साथ फिर सो गया. नेक्स्ट, मदर लॉस्ट हर टेम्पर. यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स. सोने दो जहाँ है. फादर mumbled and he went in to change. All right, and spoil him as much as you like. Only don't blame me afterward. ये कहते हुए स्वामी का फादर बोले, ठीक है, बर्बाद करो, जितना स्पॉइल करना है कर लो, लेकिन आगे चल के मुझे दोष मत देना. Okay students, that is the story. You subscribe my channel, press the bell icon. You will get the exercise and the remaining part of the story in the description box. So all of you visit the description box also.